हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। तो अभी हम करने वाले हैं ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। तो इसमें सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसे हमें क्या करना होता है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये काफ़ी इजी होता है। ये रीजनिंग का ही एक टॉपिक है, ऑर्डर सीक्वेंस। तो चलिए आज हम ऑर्डर सीक्वेंस के क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयेश रमेश से लंबा है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें लंबाई में ये जो है सारा है, लंबाई में सभी खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस में लगाना है। काफ़ी बेसिक से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। जयेश रमेश से लंबा है। तो जयेश यहाँ हमने लगा दिया, रमेश से लंबा है, तथा रमेश नंदू से छोटा है। अब रमेश जो है वो नंदू से छोटा है, तो नंदू मतलब क्या हो गया, रमेश से बड़ा हो गया। सतीश विनोद से लंबा है। अब यहाँ नहीं दे रखा, सतीश जो है वो विनोद से लंबा है। सतीश लंबा है किससे, विनोद से, लेकिन रमेश से छोटा है। लेकिन रमेश से छोटा है तो मतलब क्या हो गया, रमेश इससे बड़ा हो गया सतीश से। तो यहाँ क्या हो गया, रमेश सतीश और फिर आ गया विनोद। ठीक है। नंदू जयेश से छोटा है। तो नंदू जयेश से छोटा है। सबसे लंबा कौन है, तो इसमें सबसे लंबा कौन है ये तो हमें पहले ही बता रखा था, जयेश जो है। ये जयेश जो है सबसे लंबा हो गया। इसमें देखेंगे ये सारा क्या है, ये सारा पीछे हमने एक सीक्वेंस में लगाया था, तो जयेश जो है वो सबसे लंबा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ठीक है, 5 है यहाँ। ए बी से छोटी है, ए बी से छोटी है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बी, और ए छोटा है बी से। ठीक है। किंतु ई से बड़ी है, किंतु ई से बड़ी है, मतलब ई जो है वो ए से छोटा है। सी सबसे बड़ी नदी है, तो बी यहाँ अभी तक में कौन है, बी सबसे बड़ी है तो सी सबसे बड़ी है, तो बी से भी पहले सी आ गई हमारी। ठीक है। तथा डी बी से थोड़ी छोटी किंतु ए से थोड़ी बड़ी है। डी जो है वो क्या है, बी से छोटी है और ए से थोड़ी बड़ी है, मतलब बी और ए के बीच में आ जाती है हमारी डी। ए सबसे छोटी नदी कौन है, तो इसमें सबसे छोटी नदी कौन सी हो गई हमारी, सबसे छोटी ई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ई जो है वो सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गोपाल कृष्ण से छोटा है। तो यहाँ भी हम अरेंज करते हैं गोपाल के लिए, यहाँ जी लिख रही हूं मैं, गोपाल। क्वेश्चन साइड में गोपाल जो है वो क्या है, ऐसे भी हम अरेंज कर सकते हैं, गोपाल कृष्ण से छोटा है। कृष्ण जो है ये बड़ा हो गया, कृष्ण से छोटा हो गया गोपाल। मोहन गिरधर से लंबा है। तो मोहन गिरधर से लंबा है, तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं गिरधर के लिए जी आई, और ये रहा मोहन। मोहन जो है वो गिरधर से लंबा है, ये इससे बड़ा हो गया, लंबा है। कृष्ण मुरली से छोटा है। तो गोपाल था हमारा, ये कृष्ण मुरली से छोटा है, तो मुरली जो है वो इससे भी बड़ा हो गया कृष्ण से, ये रहा हमारा कृष्ण। तो कृष्ण मुरली से छोटा हो गया। सबसे सबसे लंबा और सबसे छोटा क्रमश कौन है, तो सबसे लंबा हमारा कौन है, सबसे फर्स्ट वाला जो है वो हमारा सबसे लंबा है, और सबसे लास्ट वाला मुरली, ये मुरली था ना, मुरली। तो मुरली सबसे लंबा हो गया और गिरधर सबसे छोटा, तो मुरली और गिरधर। तो मुरली और गिरधर, गिरधर वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी। तो मुरली और गिरधर सबसे लंबा और सबसे छोटा हो गया, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5 फ्लैट ए बी सी डी एवं ई इस प्रकार है कि ए के ऊपर ई है, ए के ऊपर ई है, यहाँ देखते हैं। तो ए के ऊपर ई है,
ठीक है, ए के ऊपर ई, बी के नीचे सी, बी के नीचे सी है तो बी लिख देते हैं हम यहाँ, बी के नीचे हो गया सी, बी के नीचे सी, ए के नीचे बी, तो ए के नीचे बी तो हमारा है ही, और सी के ऊपर डी, सी के ऊपर हम यहाँ डी बना देते हैं। सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है, तो सबसे नीचे कौन सा है हमारा, सबसे नीचे सी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेज पर 5 विषयों की पुस्तकें निम्न प्रकार रखी है, 5 सब्जेक्ट है उसकी पुस्तकें रखी हुई है, अर्थशास्त्र गणित के ऊपर है, मतलब इको, इको जो है हमने यहाँ इको की बुक मान ली, अर्थशास्त्र जो है वो मैथ के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, मैथ के ऊपर जो है वो इको की बुक है, मेज पर ऐसे ही बुक रखी होती है लाइन वाइज, तो मैथ के ऊपर इको है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, तो संस्कृत, तो यहाँ पर हमने ऊपर हिंदी कर दिया, ये रही हमारी हिंदी, और इसके नीचे हो गई संस्कृत की बुक, संस्कृत, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी के ऊपर गणित है, हिंदी के ऊपर मैथ की बुक तो है ही हमारी, हिंदी के ऊपर गणित, विज्ञान संस्कृत के नीचे, अब संस्कृत के नीचे हो गई साइंस की बुक, ठीक है, विज्ञान संस्कृत के नीचे, तो सबसे बीच में कौन सी पुस्तक है, तो सबसे बीच में कौन सी पुस्तक हो गई, तो ऊपर इको मैथ है, नीचे संस्कृत और साइंस है, बीच में हमारी हिंदी की बुक है, तो सबसे बीच में कौन सी हिंदी की बुक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक दोनों ओर से 8 है, एक लाइन है, तो उसमें एक लाइन मान लिया हमने, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं एक लाइन है, ठीक है, तो इसमें इस साइड से भी ये 8th नंबर पर है और इस साइड से भी 8th नंबर पर है, ठीक है, उसके बाद क्या है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो अगर हम ऐसे देखें तो इस तरफ से भी, इसके इस तरफ भी 7 लोग हैं, इस तरफ भी 7 लोग हैं, तो कितने हो गए, 7 7 14, और बीच में राहुल है, यहाँ पर तो राहुल है और एक राहुल हो गया क्योंकि 8th नंबर पे है, तो टोटल 15 है, ठीक है। और एक और तरीका होता है इसका निकालने का, जैसे दोनों तरफ से 8 8 व्यक्ति हैं, तो दोनों साइड से 8 + 8, ठीक है, आपको ऐसे कर देना है, दोनों तरफ से जितने व्यक्ति दे रखे हैं उतना हमें ले लेना है, और -1 कर देंगे, 8 8 हो गया हमारा 16 -1, तो आंसर आ गया 15। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर, और लाइन में मैंने बताया था कि ये इसीलिए यहाँ पर दोनों को, क्योंकि देखिए यहाँ 8th नंबर पर राहुल है, इस तरफ से भी 8 ले रहा है, जबकि इस तरफ से 7 लोग थे, तो इस तरफ से भी हम 8 ले रहे हैं, इस तरफ से भी 8 ले रहे हैं, ये रूल होता है। तो अगर हमने क्या किया, हमने 8 को जो है हमने 2 बार काउंट कर दिया, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस कर देते हैं। तो अगर रूल के अकॉर्डिंग करें आप, तो रूल भी इसी के अकॉर्डिंग बना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों तरफ से जितना जितना 8 8 दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से आप 8 + 8 कर दें और माइनस में 1, तो ऑप्शन नंबर 15 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या है, यदि एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां है, दाएं से 15वां है तो 15, बाएं से 16वां है तो 15 + 16 कर देंगे हम, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए गए, क्या है, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि उस व्यक्ति में अभी जो है वो कितने व्यक्ति हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कितने और ऐड कर दें कि 50 व्यक्ति हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, बाएं से इसके दाएं से 15 लोग हैं, बाएं से 16 लोग हैं, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए। तो हमें पहले ये फाइंड करना है, बाएं से उसका स्थान, दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया सेम वैसे ही करेंगे, 15 तो यहाँ कर देंगे हम 15 + 16 -1, तो टोटल अभी 15 + 16 कितना हो जाएगा हमारा 31,
-1 तो 30, मतलब 31 में से 1 माइनस करेंगे तो 30 आ गया। तो मतलब टोटल अभी जो पंक्ति में कितने लोग हैं, 30 हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कितने और लोग शामिल किए जाए कि पंक्ति में 50 लोग हो जाए। तो 30 है, इसमें 20 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 50। तो हमें कितने और लोग शामिल करने हैं, इसमें 20 लोग और चाहिए इस लाइन में। ठीक है, पहले से हमें पहले पता करना है, पहले से इस पंक्ति में 30 लोग हैं, तो पूछ रहा है कि 50 लोग होने के लिए कितने और लोग शामिल करने होंगे, तो 20 लोग शामिल करने होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, 20 लोग और शामिल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं, रेलवे आरक्षण सूची में श्याम का स्थान ऊपर से 31वां है। ऊपर से क्या है, 31वां है। ठीक है, 31वां है, तथा मोहन का स्थान नीचे से 30वां है। मोहन का स्थान नीचे से 30वां है। तो इसमें क्या बता रहा है, श्याम का स्थान ऊपर से 31वां है तथा मोहन का स्थान नीचे से 30वां है। ये दोनों की स्थिति बदल दी जाए तो मोहन की स्थिति नीचे से 41 हो जाती है। तो मोहन की स्थिति इसमें हमें क्या देखना है, अगर बदल देते हैं हम, तो इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जिसकी स्थिति बदल रही है सिर्फ उसे हमें लेना है। इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, क्या है इसमें, अगर मोहन की स्थिति बदल दी जाए तो क्या हो जाती है, नीचे से 41वीं हो जाती है। नीचे से 41वीं हो जाती है उसकी स्थिति बदलने के बाद। और पहले उसकी स्थिति क्या थी, 30 थी। पहले वो 30 पर था, 30वें स्थान पर था। तो इसकी जो बाद में बदलने वाली स्थिति है और जो पहले स्थिति थी वो दोनों ले लेंगे, माइनस में 1 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 31, 30 और -1, -30 और -1 क्या हो जाएगा हमारा, 40 -31। तो 41 में से 31 माइनस करेंगे आ जाएगा 10। तो इन दोनों के बीच की आरक्षण सूची में कितने व्यक्ति हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 6वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो ये भी बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 किया है वही वैसे ही करना है। तो इसमें क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें पहले ये फाइंड करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इन दोनों राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि राम जो है वो, श्याम जो है वो दाएं से कितने स्थान पर गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि राम और श्याम के बीच जो है कितने लोग हैं। तो इसको निकालने के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया सेम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, राम का स्थान बदलने पर क्या आ जाता है, वो 13वें स्थान पर आ जाता है। तो राम का स्थान बदलने पे 13वें स्थान पर आ जाता है। उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, वो पहले कहाँ था, वो 5वें स्थान पर था, -1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13 - 6 मतलब 7। तो राम और श्याम के बीच कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, तो राम और श्याम के बीच जो है वो 7 लोग हैं। और श्याम की स्थिति, श्याम कहाँ पर है, वो दाएं से पहले से 6ठे स्थान पर है। तो ये पूछ रहा है कि आप बताएं कि श्याम दाएं से किस स्थान पर है। तो श्याम दाएं से 6ठे स्थान पर था और श्याम के, राम और श्याम के बीच जो है 7 लोग और हैं और एक और प्लस हम 1 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, पूरा टोटल 14 हो गया। तो ऑप्शन 14 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 14 14वां स्थान है दाएं से श्याम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 6 सहेलियां एक वृत्ताकार पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुंह करके बातें कर रही है। तो इसके लिए हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं, मतलब एक, ठीक है। अब क्या है, अब एक एक हम पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग लिखना है हमें। वृत्ताकार हमने बना लिया। अब 6 सहेलियां हैं, तो 6 सहेलियां के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गई 6 सहेलियां। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठी है। सुशीला जो है वो सुधा और पुष्पा के बीच में नहीं बैठी हुई है। तो कहीं पर भी हम मान लेते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर सुशीला है, सुशीला।
सुशीला, सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठी हुई है। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है। पूनम जो है वो पुष्पा की पड़ोसी है। तो पहले हम यहाँ पर पुष्पा बना लेते हैं। पुष्पा हो गई है। पुष्पा की पड़ोसी कौन हो गई? पूनम। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है पूनम, और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। रिंकी के ठीक बाएं बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है रिंकी के बाएं? हम यहाँ देखते हैं पूनम पुष्पा की पड़ोसी है। हमने यहाँ पुष्पा बना लिया, यहाँ ऊपर पूनम हो गई, और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। तो रिंकी के बाएं बैठी हो गई पूनम, तो रिंकी यहाँ हो गई। ये रिंकी, रिंकी के बाएं बैठ गई पूनम। अब आगे देखते हैं कौन है यहाँ। पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो सुशीला जब ये रही तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर। तो दायां जो है वो हमारा ये साइड होता है, इधर जो ये आगे बढ़ता रहेगा वो दायां साइड हो गया। तो पहला स्थान यहाँ हो गया और दूसरा स्थान यहाँ, तो सुशीला से दूसरा स्थान पिंकी का हो गया। ये हो गई हमारी पिंकी। पिंकी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है। तो रिंकी के ठीक सामने यहाँ हमने रिंकी को बैठाया था, तो रिंकी के ठीक सामने पिंकी है, तो ये भी सही हो गया हमारा। पुष्पा के ठीक सामने कौन बैठी है? तो पुष्पा के ठीक सामने अब कौन बच गई? सिर्फ सुधा बच जाती है, क्योंकि सारा, एक मिनट, नहीं, पुष्पा के ठीक, पुष्पा हमारी ये रही, पुष्पा ये है, तो पुष्पा के ठीक सामने, तो पुष्पा के ठीक सामने कौन बैठी है? तो पुष्पा के ठीक सामने बैठी है सुशीला। पुष्पा के ठीक सामने सुशीला है, तो सुशीला जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें आपको ये करना है कि ये जो सारा, ये जो सब बैठी हुई है, इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से बैठकर, आराम से पढ़कर और फिर इसे अरेंज करना होगा। अगर आपने सबको सही से बैठा दिया तो आंसर मिलना तो काफ़ी इजी है, क्योंकि पुष्पा के ठीक सामने कौन है? तो सुशीला बैठी है। लेकिन आपको ये जो अरेंज करना है असल में वो सही से अरेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन और हरि ताश खेल रहे हैं। तो 4 व्यक्ति हैं। अब जब ताश खेलते हैं तो ताश में क्या होता है? ऐसे आमने सामने बैठा जाता है। ताश कभी भी होता है तो ऐसे 4 लोग आमने सामने बैठे हुए, ठीक है। मोहन हरि के विपरीत नहीं है। तो अब हमें देखना है, पहले हम कहीं पर भी मोहन को बैठा देते हैं। मान लिया यहाँ पर मोहन को बैठा दिया, तो इसके सामने क्या है? हरि नहीं है। हरि जो है वो यहाँ पर नहीं है। इसके सामने कौन सा? यही आ रहा है। तो इसके विपरीत जो है वो हरि नहीं है, तो हरि को हम कहीं और बैठा देते हैं। हरि यहाँ मान लिया हमने, विपरीत नहीं है तो क्या? हरि इसके बगल में होगा कहीं भी। मोहन हरि के विपरीत नहीं है। हरि श्याम के दाएं बैठा है। हरि जो है वो श्याम के दाएं बैठा है। अब श्याम, हरि श्याम के दाएं बैठा है, श्याम के विपरीत कौन बैठा है? हरि, एक मिनट, मोहन हरि के विपरीत नहीं है, हरि श्याम के दाएं बैठा है। तो हरि जो है वो श्याम के दाएं बैठा है, तो यहाँ हमने श्याम को बैठा दिया। श्याम का दायां ये हो गया, क्योंकि दायां तो इस तरफ बढ़ता है, तो हरि जो है वो श्याम के दाएं बैठा है। तो हो गया हमारा मोहन, क्या है हमारा ऑप्शन? श्याम के विपरीत कौन बैठा है? तो श्याम के विपरीत, श्याम के सामने कौन बैठा है? मोहन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मोहन बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12। 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। गोपाल और कृष्ण एक दूसरे के सामने हैं। तो 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, तो इसके लिए हमें, इसमें हमें सर्कल बनाकर देखना होगा। 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, वो तो 4 का था, अब इसमें 6, तो 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। गोपाल और कृष्ण एक दूसरे के सामने हैं। तो सबसे पहले हम इसे डायग्राम को ऐसे कर लेते हैं। 6 व्यक्ति हैं
गोपाल और कृष्ण, तो गोपाल हमने यहाँ पर मान लिया गोपाल है, और ये रहा कृष्ण, ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है, एक दूसरे के सामने है। कृष्ण मोहन के बाईं ओर, कृष्ण जो है वो मोहन के बाईं ओर है, तो कृष्ण का दाईं ओर इधर हो गया, ये रहा मोहन, ठीक है। कृष्ण जो है वो कृष्ण मोहन के बाईं ओर है, मोहन का बाईं ओर ये हो गया, तो कृष्ण मोहन के बाईं ओर है, तथा गिरधर के दाईं ओर है, तो गिरधर के दाईं ओर है, तो गिरधर का दाईं ओर ये हो गया, तो गिरधर यहाँ बैठा है। मोहन मुरली के बाईं ओर है, मोहन मोहन ये रहा हमारा, तो मोहन जो है वो मुरली के बाईं ओर है, तो मुरली यहाँ हो गया, मुरली मुरली के बाईं ओर है। यदि मुरली और मनोहर तथा गिरधर और कृष्ण परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो मुरली के ठीक बाईं ओर कौन होगा। तो अब हमने पहले सबको यहाँ पर बैठा दिया है, अब क्या करना है, सबका स्थान बदल लेना है। तो ये सारा हो गया पहले ही हमारा, तो अब बच कौन गया, मनोहर, तो मनोहर यहाँ हो गया, ठीक है। अब इस सब का स्थान को बदल देना है, तो इस सब का स्थान बदल देना है, तो एग्जैक्टली जैसे था वैसे ही सेम बदल देंगे। तो हम दूसरी जगह देखिए, सेम डायग्राम बनाना है हमें, जैसे यहाँ था वैसे ही सेम करना है इसे भी। ये तो गलत हो गया, कोई नहीं, हम ऐसे ही में कर देते हैं, नहीं तो दोबारा बनाती हूँ फटाफट। ये देखिए, दो हो गया हमारा डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम है ये हमारा, फर्स्ट वाला है, और ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला हम बनाते हैं पहले, फर्स्ट डायग्राम, ये हो गया सेकंड डायग्राम, फर्स्ट और सेकंड डायग्राम। तो ये है हमारा गोपाल, कृष्ण, मोहन, गिरधर, मुरली, जैसे हमने अरेंज किया था मैं सेम वैसे ही लिख रही हूँ, और ये रहा मनोहर। अब इसमें क्या करना है, अब इसे आराम आराम से हम चेंज करते हैं जैसे बताया हुआ है। यदि मुरली और मनोहर, यदि मुरली और मनोहर, मुरली किससे कर रहा है, मनोहर से अपना स्थान बदल रहा है, तो मुरली मुरली हमारा ये था, और ये रहा मनोहर, तो इसका स्थान बदल रहा है, तो मनोहर अब यहाँ पर आ जाएगा, मनोहर, और मुरली यहाँ पर आ गया, ठीक है। इन दोनों ने स्थान बदल लिया, मुरली और मनोहर ने। गिरधर और कृष्ण, गिरधर और कृष्ण अब स्थान बदल रहे हैं, तो गिरधर कहाँ है हमारा, ये रहा गिरधर और ये रहा कृष्ण, तो हम गिरधर, कृष्ण की जगह गिरधर को ले आते हैं, और गिरधर की जगह कृष्ण को ले जाते हैं, ठीक है। ये रहा कृष्ण, गिरधर और कृष्ण ने स्थान बदल लिया, स्थान बदल लेते, तो मुरली के ठीक बाईं ओर कौन होगा। बस इन चारों ने ही अपना स्थान बदला है, ठीक है। बाकी जो ये दो थे, इन दोनों ने अपना स्थान नहीं बदला, तो मोहन जो था हमारा यहाँ पर, ये मोहन यहीं पर रह जाएगा, और यहाँ पर कौन था, गोपाल, ये गोपाल भी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो मुरली के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, मुरली कहाँ है इसमें, अब मुरली ये रहा, तो मुरली के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ओर इस साइड होता है, तो गोपाल है, मुरली के ठीक बाईं ओर कौन है, गोपाल। तो आप लोगों को सबसे पहले ये डायग्राम को अच्छे से समझना होगा इस डायग्राम को, उसके बाद अरेंज करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो मुरली के बाईं ओर कौन है, ठीक गोपाल है, तो हमें हमारा फाइनली आंसर मिल ही गया, ऑप्शन 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मुरली के बाईं ओर गोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। इसमें भी क्या है, एक गोलाकार मेज है और उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच तक बैठे हैं, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है, दक्षिणावर्त दिशा में है, मतलब दक्षिण की ओर सभी मुड़े हुए हैं। यदि तो इसमें पहले हम, यहाँ पर मैं स्पेस बना रही हूँ ताकि अपना हम ऑप्शन सेट कर सके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को ये तो पता ही होगा, जैसे डायग्राम होता है तो इसमें कौन कौन सा डायरेक्शन तो पता ही होगा, इसमें डायग्राम ऐसे होता है मैप में,
तो हमारा दिशा जो होता है ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर, और ये हो गया पूरब, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा, ये 4 डायरेक्शन होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो अब पूरब और ये रहा पश्चिम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना इसके। तो दक्षिणावर्त दिशा में बैठे हुए हैं सभी, मतलब कि दक्षिण हमारा ये होता है, तो सभी जो इस साइड में, इस डायरेक्शन में मुड़कर बैठे हुए हैं, इस तरफ, दक्षिण की तरफ। ठीक है, अब हम अपना डायग्राम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल है, गोलाकार मेज है, इस पे ABCDEFGH बैठे हुए, मतलब टोटल 8 है। तो 8 के लिए पहले ये 4 हो गए, और ये रहा 4। अब इस सबको हमें अरेंज करना है। तो क्या है, चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में। यदि ए उत्तर दिशा में बैठा है, ए जो है वो उत्तर दिशा में बैठा है, तो उत्तर दिशा हमारी ये होती है, नॉर्थ, जो नॉर्थ साइड होता है हमारा कौन सा, उत्तर दिशा। तो ए हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ई की स्थिति क्या होगी, तो ई किस साइड बैठा होगा, तो ए यहाँ बैठा है, तो दक्षिणावर्त मतलब सभी इस साइड मुड़कर बैठे हुए, तो ABCDEFGH ऐसे बैठे हुए हैं सब। तो ये पूछ रहा है कि ई जो है वो किस साइड बैठा हुआ, ई यहाँ बैठा हुआ है, तो ई कहाँ बैठा हुआ है, ई जो है हमारा वो दक्षिण में बैठा हुआ है। ई कहाँ बैठा हुआ है, ई दक्षिण में बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा बस हमें यही बताना है कि ई कहाँ बैठा हुआ है। तो ई नॉर्थ, ई जो है वो साउथ में हमारा बैठा हुआ है। क्या होता है, ये होता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ई जो है साउथ डायरेक्शन में बैठा हुआ है, दक्षिण में बैठा हुआ है, बस यही बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन है। टोटल मैं बस 14 क्वेश्चन ही करवा रही हूँ इसमें। क्वेश्चन लास्ट है हमारा, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज का प्रारंभ से क्रमांक 25वां है। क्या है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, स्टार्टिंग से इसका जो है वो 25वां स्थान है। टोटल कितने हैं, टोटल 50 स्टूडेंट्स है टोटल। मनोज का प्रारंभ से क्रमांक, अंत से उसका क्रमांक कितना होगा, तो अगर टोटल 50 है, तो जब उसका स्टार्टिंग से 25वां स्थान है, तो लास्ट से क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, टोटल कितना है 50 है, स्टार्टिंग से उसका कितना माइनस कर देंगे हम 25, और जब इसमें लास्ट से हमें निकालना होता है ना, तो इसमें हम +1 कर देते हैं। तो 50 - 25 हो जाएगा हमारा 25 प्लस में 1, तो टोटल क्या हो गया 26। तो इसका, तो आंसर हमारा आ गया 26। तो इसका लास्ट से कौन सा स्थान हो जाएगा, 26वां स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अगर इन सब, इसका आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजी होता है, काफ़ी ईजी होती है रीजनिंग। और रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस से ही होती है, प्रैक्टिस से ही आती है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं आप लोग को हमेशा वो प्रोवाइड करवाती रहूँगी PDF। थैंक्स फॉर वॉचिंग।